बीघा राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की जाती है। अब्दुल समद उर्फ सद्दाम एवं मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी के विरुद्ध आज इनकी लगभग 1.58 हेक्टेयर जमीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए है, नियमानुसार जब्त किया गया है। यूपी की जिला बरेली में प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 5.5 करोड़ की जमीन पर कुर्की का बोर्ड ठोक दिया है। ये जमीन अनुचित और अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। पैसा माफिया अशरफ के साले को लगा था और इसे लल्ला गद्दी के जरिए आदमनगर और बाकरगंज में रहने वाले 2 लोगों के नाम से परचेज किया गया था। जमीन को प्लाटिंग के बाद अब बेचने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस जाँच करते हुए जमीन पर पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको SSP बरेली अनुराग आर्य को सुनवाते हैं। फिर बताएंगे कि प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल शूटआउट के तार बरेली जेल से कैसे जुड़े थे। माफिया अतीक अशरफ गैंग के सगे रिश्तेदार और सहयोगी अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम एवं मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी के विरुद्ध वर्ष 2024 में बरेली पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की गई थी। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान इन अपराधियों की अपराध से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का भी ब्यौरा इकट्ठा किया गया और उनको चिन्हित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान आज इनकी लगभग 1.58 हेक्टेयर ज़मीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए है, इसको जिलाधिकारी बरेली से आदेश प्राप्त कर 14 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार जब्त किया गया है। इस ज़मीन जिस पर इस गैंग के द्वारा प्लॉटिंग की प्लानिंग की जा रही थी, ये ज़मीन अब कस्टोडियन के कंट्रोल में रहेगी। गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पर 9 एवं मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पर 5 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनकी अन्य संपत्तियों के साथ साथ इनके जो नज़दीकी लोग हैं, इनके सहयोगी अपराधी हैं, उनकी संपत्तियों का भी पता कराया जा रहा है। आगे भी जो अपराध से अर्जित संपत्ति इन लोगों की प्रकाश में आएगी, उसको नियमानुसार 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किया जाएगा और जो भी माफिया तत्व हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकी जो भी संपत्तियां हैं अपराध से अर्जित की हुई, उनको जब्त कराया जाएगा। 2 साल पहले बरेली में बेहद बड़ा और चौंका देने वाला मामला सामने आया था। उमेश पाल शूटआउट की योजना बरेली जेल में बनने का राज फाश हुआ था। किस तरह शूटर की जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ से मुलाकात कराई गई। जेल कर्मियों से लेकर अफसरों तक की गर्दन फंसी थी। उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। अशरफ के साले सद्दाम और बरेली में उसके मददगार के तौर पर मोहम्मद रजा और लल्ला गद्दी का नाम सामने आया था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। उसके बाद उनके गुर्गों की धरपकड़ भी हुई। अब आकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में दिए गए प्रावधान के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुरुआत 5 करोड़ 29,44,360 रुपए मालियत वाली जमीन से हुई है। ये जमीन बाकरगंज में रहने वाले मोहम्मद जाहिद और आदमनगर के निवासी इलियास कुरैशी के नाम से ली गई थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। कुर्क की गई जमीन का प्रशासक SDM सदर प्रमोद कुमार को बनाया गया है। जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के क्रम में यह भूमि स्थित ग्राम हारून नगला, घाटा संख्या 530 व 531, कुल क्षेत्रफल 1.5810 हेक्टेयर में से 1/10 भाग करीब 3 बीघा, मूल्य अनुमानित 5 करोड़ 29,44,360 रुपया राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की जाती है। उक्त भूमि के प्रशासक उप जिलाधिकारी सदर जिला बरेली को नियुक्त किया गया है। उक्त भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार का कब्जा, प्रयोग, बिक्री अथवा किसी प्रकार के निर्माण उपभोग में लाए जाने हेतु निषिद्ध की गई है।